नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे इंडी अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, उसने जो है वो 14 न्यूज एंकर का जो है वो बहिष्कार किया है, बाइकआउट किया है। और सुनने में ये भी आ रहा है, खबरें आ रही है, लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक लिस्ट और आने वाली है, लेकिन उस लिस्ट में कौन से न्यूज एंकर होंगे, उनका क्या नाम होगा, वो समय बताएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से, जब से ये इंडिया अलायंस की जो समन्वय समिति थी, इसने 14 एंकरों की जो लिस्ट बनाई, उसके बाद में हम सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे जो है वो बार बार ये खबरें सुन रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब हमें जो है वो इस बात पे एक एपिसोड बनाना चाहिए कि आखिर इन एंकर्स का जो है वो ये अलायंस बहिष्कार क्यों कर रहा है। क्योंकि हमने तमाम तरह की राष्ट्रवादी पत्रकार, गोदी मीडिया, लुटियंस मीडिया, इसके अलावा मोदी विरोध वाला एक एजेंडा चलाने वाले पत्रकार, वो हमने सारी चर्चाएं जो है वो सुनी हुई है और की हुई है। लेकिन आज का जो है, इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर इन एंकर्स का जो है वो बहिष्कार करने के पीछे इनका कारण क्या है, मंशा क्या है। क्योंकि इसका जवाब जो है, तो मुझे लगा कि ये इस पे एक एपिसोड बनाना चाहिए। इसके बाद में मैंने इसका विश्लेषण किया, कुछ वीडियो फुटेज मैंने देखे, जो इनके डिबेट्स के कुछ शो के जो थे, वो डिबेट्स के मैंने फुटेज देखे। तो उसके बाद में मुझे लगा कि जहां पे इंडिया अलायंस जो है वो, जब भी इनके प्रवक्ता आते हैं, तो प्रवक्ताओं के पास जो है, मैंने एक 5 सवालों की एक लिस्ट बनाई, और मैंने हमेशा देखा कि ये 5 सवालों के जो जवाब है, जब भी इनसे ये जब सवाल किए जाते हैं, ये जो है इनके प्रवक्ता उखड़ जाते हैं, और वो जो है वो बदतमीजी, या इसको हम कह सकते हैं लड़ने पे आ जाते हैं, गाली गलौज तक भी आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं आपको जो क्वेश्चन जो बता रहा हूं आपको, कि अक्सर ये पूछे जाने वाले सवाल है कौन से ऐसे। तो सबसे पहला जो सवाल था, सबसे पहला सवाल है कि आपका जो, जब भी कोई ये डिबेट्स में आते हैं इनके प्रवक्ता, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का ही नहीं आता, अलायंस का एक प्रवक्ता नहीं आता। ये इनकी प्रॉब्लम है। या तो इनको ये करना चाहिए कि अलायंस का जो है वो एक ही प्रवक्ता जो है इनके डिबेट शो में भेजा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाजवादी पार्टी का अपना एक प्रवक्ता आता है, जदयू का अपना आता है, कांग्रेस पार्टी का अपना एक प्रवक्ता आता है, टीएमसी का अपना आता है, शिवसेना का अपना आता है। तो सबके अलग अलग जो है वो प्रवक्ता आते हैं, और जब ये अलग अलग प्रवक्ता आते हैं तो इनकी विचारधारा भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहला कॉमन जो सवाल है वो पूछा जाता है कि आपका जो अलायंस है उसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने देखा है। इस क्वेश्चन पे आते ही इनके प्रवक्ताओं को जैसे सांप सूंघ जाता है। क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है इसका बढ़ चढ़ के इसका नेतृत्व कर रही है, और इसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ले लो, चाहे आरजेडी की हम बात करें, चाहे टीएमसी की बात करें, चाहे एनसीपी की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, ये सारी जो पार्टियां हैं, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहती। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो है पास्ट, जिसकी हम बात करें, इनका भूतकाल जो है वो इनके बीच में आ जाता है, क्योंकि इनका अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे और पार्टियां हो। जब जब इन्होंने राहुल गांधी के साथ में अलायंस किया, तो इनकी कितनी बुरी तरह से हार हुई, ये हमने विधानसभा के चुनाव में देखी है। तो पहला रीजन। दूसरा है, कांग्रेस पार्टी ने जब जब राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, नेशनल लेवल का जो चुनाव लड़ा है, मैं यहाँ पे विधानसभा का चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं संसद के चुनाव की बात कर रहा हूं, तब तब जो है वो कांग्रेस को जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। और जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देखिएगा, अब वो डिबेट्स आप वापस देखिएगा रिवाइंड करके, आपको ये जो है वो बातों को घुमाते हुए या चिढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये कहीं भी किसी को एक का वो नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी ये बात करते हैं, और एंकर्स का एक कॉमन सा सवाल है जो आते ही, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, या फिर पीएम मोदी के सामने कौन। और यहां आते ही ये फंस जाते हैं, ना ये राहुल गांधी का नाम लेते हैं, ना किसी और उसका जो पार्टी के जो है वो लीडर का नाम लेते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, बातों को घुमाते हैं, और कई बार तो हमने देखा है कि इनका आपस में भी जो है वो समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो ये पहला क्वेश्चन है जो इन एंकर्स से जो है वो चिढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। अब मैं कोशिश करूंगा आप भी इसका जवाब ढूंढे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो ग्लोबल लीडर है, और आपको अभी एक वो जिसको सर्वे रिपोर्ट आई, उसमें हमने देखा कि 78% के साथ में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडर में जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं टॉप के ऊपर। जबकि जो बाइडेन, जो यूएसए के एक पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट है, वो 40% के साथ में जो है वो 3rd पोजीशन पे है।
तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के सामने अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो आपको प्रधानमंत्री का चेहरा उसके सामने रखना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री का अगर चेहरा रखना है तो फिर आपको ये देखना होगा कि कौन कैपेबल है, और इन सवालों के जवाबों से ये भागते हुए नजर आते हैं। तो यह एक सबसे बड़ा कारण है जो मैंने एक सवाल किया। दूसरा हम आते हैं, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है, आपने देखा होगा जब भी कोई आरजेडी का, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आता है तो फिर जब उनसे लालू यादव के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर इनकी स्थिति वही हो जाती है जो पहले वाले क्वेश्चन की थी। क्यों? क्योंकि लालू यादव जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में ऑलरेडी कन्विक्टेड है, सजायाफ्ता है। अब आप जो है उस चारा घोटाले में जो उनको सजा हुई थी, आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, क्योंकि बाकी के जो जितने भी जो मैटर्स हैं भ्रष्टाचार में जिनमें सजा नहीं हुई है, ट्रायल पे जो बेस पे जो है उनके ऊपर केस चल रहा है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है अभी फैसला नहीं आया, इसलिए इस पे जो है वो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी लालू यादव जो है वो खासे एक्टिव है, नीतीश कुमार यादव से भी ज्यादा एक्टिव जो है वो इसमें राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। और उस सिचुएशन में जब लालू यादव के बारे में ये क्वेश्चन किया जाता है तो ये मोदी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन लालू यादव के जब इनके क्वेश्चन पूछा जाता है कि लालू यादव भ्रष्टाचारी है, तो ये कभी भी ये जवाब नहीं देंगे सीधे मुंह से कि लालू यादव जो है वो भ्रष्टाचारी है। अब ये बातों को घुमाएंगे। तो ये भ्रष्टाचार जो है ये गले की फांस बना हुआ है, और भ्रष्टाचार गले की फांस और कैसे बना हुआ है हम उसकी भी बात करेंगे। वो ऐसे बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इस गठबंधन का हिस्सा है, और दोनों में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी जब दिल्ली का जब शराब घोटाला हुआ तो उसको जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के उसको जो है प्रचार प्रसार किया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार की पार्टी है। संदीप दीक्षित अक्सर देखे जाते हैं, और पंजाब में भी ये हालात बने हुए हैं। और अब तो ये हालात है कि जहां पे भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जहां रैली होती है तो वहां पे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता ही उठता है। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव जो है वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनके ये अभी तक जो है वो जवाब ढूंढ नहीं पाए हैं। और जब ये जवाब ढूंढ नहीं पाए, एंकर इनसे सवाल करता है, और जब एंकर इनसे सवाल करता है तो फिर ये जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करके ये बातों को घुमाते हैं या चिढ़ जाते हैं। फिर इनके जो है रटी रटाई चीजें होती है, महंगाई, बेरोजगारी, फिर ये इनका मुद्दा जो है वो वहां पे चला जाता है। भ्रष्टाचार में ये एक चीज और एड ऑन करते हैं, और वो एड ऑन करते हैं उसका भी मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार जो है वो मोदी और अडानी का मुद्दा उठाते हैं कि मोदी अडानी दोनों भाई भाई, और भी इनके दोस्त, दो लोगों को जो है वो सारा पैसा चला जाता है, ये तमाम तरह के आनंद फानंद में। लेकिन जब ये मुद्दे भी जब ये उठाते हैं तो एंकर्स का सवाल होता है, क्या राजस्थान में अडानी के साथ में जो अशोक गहलोत की डील हुई है या छत्तीसगढ़ में डील हुई है तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो क्या अडानी के साथ हमें डील नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अडानी जो है वो भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और वो मोदी के खास है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि अडानी से जो है वो इन्वेस्टमेंट क्यों लेके आ रहे हैं अपने प्रदेश में। ये कुछ सवाल है जिनको हमें इनके आंसर जो है वो जनता जानना भी चाहती है और कोशिश भी करती है, लेकिन अभी तक इन सवालों के जवाब जो है वो जनता को नहीं मिल रहे। इसके बाद में जो आता है तीसरा जो मुद्दा आता है वो है अल्पसंख्यक। क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि कुछ जो चैनल्स है, चाहे वो न्यूज 18 इंडिया पे, हम ज्यादातर देखते हैं कि वहां पे जो है वो धार्मिक मुद्दों पे ज्यादा डिबेट होती है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था कि धार्मिक मुद्दों पे जब भी डिबेट करें तो वाहियात जो लोग होते हैं जो सीधे जो है वो दूसरे धर्मों को गाली देते हैं, तो ऐसे लोगों को टीवी डिबेट्स में नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं जो है वो 50-50 पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, टीआरपी। और ऐसे जो लोग जब आते हैं तो वो बदतमीजी से जो है वो दूसरे धर्मों को जो है वो गाली दे जाते हैं ऑन स्क्रीन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और उससे जो है थोड़ा जो है वो माहौल धार्मिक तौर पे थोड़ा सा खराब होता है, तो इसका इन चैनल्स को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा जो है यहाँ पे वो है कि जब ये इसकी बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन पड़ जाता है, और वो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अल्पसंख्यक। क्योंकि ये तुष्टिकरण की जो राजनीति है ये बड़ी खतरनाक साबित हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि ये जब से ये भारत आजाद हुआ है उसके बाद में जो है वो मुसलमानों का जो है वो तुष्टिकरण का इस पे आरोप लगता है। तो जब भी कोई मुस्लिम धर्म का कोई भी, चाहे अनुयायी हो, चाहे फॉलोवर हो, चाहे भी कोई इनका धर्म गुरु हो, जब भी वो दूसरे धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो फिर इनको सांप सूंघ जाता है, और उस पर जब क्वेश्चन किया जाता है तो फिर इनके जो है वो इनको बोला जाता है कि आप गोदी मीडिया से हो, आप धार्मिक नफरत फैला रहे हो, ये कर रहे हो, जबकि इनके पास जवाब नहीं होता। जैसे अभी हमने लेटेस्ट देखा
डीएमके के नेता स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि सनातन जो है वो मतलब गंदी सी गालियां जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया। तो जब ये स्टेटमेंट ये दिए जाते हैं और जब इन पे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इनको जो है वो कहीं भी दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय, अब तो अल्पसंख्यक नहीं कह सकते क्योंकि इनकी आबादी भी जो है वो 25 करोड़ के आसपास हो गई। तो जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे सर तन से जुदा, या किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने कोई कुछ जो है फतवा जारी किया, तो इनको सांप सूंघ जाता है क्योंकि इनको अपने वोट बैंक का खतरा रहता है। और जब ये वोट बैंक का खतरा रहता है तो फिर ये इस पे जवाब देते हुए इनसे बनता नहीं है। लेकिन इसमें फिर भी मैं आपको एक अप्रिशिएट करूंगा आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जो है वो इनको विरोध करते हुए नजर आते हैं, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो लीडर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनको विरोध करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप टीवी चैनल पे इनके किसी भी प्रवक्ता से बात करिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा वो लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं, चाहे उनके विपक्षी जो पार्टी है उसका कोई प्रवक्ता हो, चाहे वो न्यूज एंकर हो। तो ये तीसरा सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये धार्मिक उन्माद जो है वो धार्मिक नफरत फैला रहे हैं। तो धार्मिक नफरत के ये जो है वो डिफेंड कैसे करते हैं, आपको उसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंड नहीं कर पाते। अब इनकी समस्या ये है अभी कि सनातन धर्म में जब इन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी तो कर दिया, लेकिन अब इनको लग गया कि हम बीजेपी की पिच पे जाके बैटिंग करने शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ये मुद्दा शूट करता है शुरू से। बीजेपी सत्ता में जब पार्टी आई तो ये राम मंदिर के मुद्दे के बाद में निकल के आई है ये पार्टी। तो इनको ये सोचना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, लेकिन ये ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब जब इनका जवाब देते हुए नहीं बनता तो फिर एंकर्स का जो है वो बाइकआउट करना शुरू हो जाता है। ये इनका जो है ये तीसरा सवाल जो है वो बन जाता है अल्पसंख्यकों वाला। दूसरा इसका सनातन धर्म, मैंने इसमें साथ में ही बात कर दी। तो ये जो दोनों है अल्पसंख्यक और सनातन धर्म, ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले ही हैं। आप देखोगे इनसे जो है, आप आजम खान के बारे में इनसे कोई क्वेश्चन कीजिए, या जैसे अतीक अहमद जो है वो मारा गया उनके बारे में क्वेश्चन कीजिए, या अफजल गुरु के बारे में कुछ क्वेश्चन कीजिए, या जो मेनन जो था, तो इनके बारे में जब आप क्वेश्चन करोगे कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से, तो इनके पास जो है वो जवाब देते हुए नहीं बनता। और जब जवाब देते हुए नहीं बनता तो फिर ये लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ये इनका चौथा सवाल बन जाता है। और फिर उसके बाद में आता है पांचवा सवाल। पांचवा जो सवाल है वो है, ये तो है अभी जब जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे जो है वो क्वेश्चन देखें। अब पांचवा सवाल जो है वो बन गया इनका अलायंस होने के बाद का। अलायंस होने के बाद में जो है लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, और इन दोनों स्थिति में जो है वो अलायंस जो है वो 3 मीटिंग कर चुका है। पहली मीटिंग पटना में हुई, हम सबने देखा, वहां पे अरविंद केजरीवाल को खरीखोटी इन्होंने सुनाई, और अरविंद केजरीवाल के साथ इनका पैचअप नहीं बना, और उसके बाद में जो है अरविंद केजरीवाल ने दबाव की राजनीति बनाई कांग्रेस के ऊपर, और फिर उसके बाद में वो उसमें शामिल हो गए। फिर उसके बाद बेंगलोर और फिर मुंबई, और उसके बाद में अभी तक जो है, हमने मुंबई मीटिंग के बाद में भी हमने सुना था कि ममता बनर्जी जो है वो सीट शेयरिंग जो है उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए जो है वो बोल रही है, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं रहा, इसलिए वो नाराज दिखाई दे रही है। तो अभी तक जो है वो पांचवा क्वेश्चन है सीट शेयरिंग। तो सीट शेयरिंग के बारे में जब भी इनसे प्रवक्ताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है फिर ये उखड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए उखड़ जाते हैं क्योंकि सीट शेयरिंग इनसे बन ही नहीं पा रही है, और सीट शेयरिंग बनेगी भी नहीं इनसे, क्योंकि इस पे मैं 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में, एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं भी पंजाब में, दिल्ली में और भी जो स्टेट है वहां पे जो है वो इनके साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अच्छे से पता है कि वो वहीं सत्ता में जो है वहीं सीटें हासिल कर सकती है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। क्योंकि अब तक जहां जहां बीजेपी पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी ने अपनी कोशिशें करके देख ली और उनकी वहां पे जमानत जब्त हुई है, मुंह की खा के गिरे हैं। तो अब वो कांग्रेस पार्टी का जहां सीटें हैं, जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वो देख रहे हैं कि वहां से हमें कितनी सीटें मिल जाती है। और इसी वजह से देखा कि हमने पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के आपस के जो स्टेटमेंट आप देखोगे तो वहां पे कितनी इनके कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो ये इनका पांचवा सवाल बनता है जिसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये पांचों जो सवाल है, अक्सर ये जो 14 एंकर है, आप इनकी डिबेट्स में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ऐसे सवाल ये पूछते हैं, और ऐसे सवाल जब ये पूछते हैं तो इनकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती, क्योंकि ये अपने जो है जो रटी रटाई इनकी चीजें होती है। कुछ प्रवक्ता जो है वो तो इनके, मैं देखता हूं कि उनको फैक्ट्स का पता ही नहीं होता, कि या तो वो तैयारी के साथ नहीं आते, इनको भेज दिया जाता है बस, और उस वजह से वो फंसते हैं तो फिर उनके पास जवाब नहीं होता। तो फिर अब इनके पास जो है वो बाइकाट करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बनता, और बाइकाट ऑलरेडी है, अभी नहीं
2019 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, और उसके बाद में ना तो इनकी सीटें बढ़ी, सीटें कम हुई, वो जनता ने देखा है। तो अब ये जो है, अब ये सोचना इन्हीं को है, एंकर्स को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इन्होंने लिस्ट बना के जो है वो एंकर्स को हाईलाइट और कर दिया। तो इससे जो है, जो राष्ट्रवादी सोच वाले जो लोग हैं वो अब इनकी तरफ जो है वो मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा एंकर्स की हम बात करते हैं, ये आरोप लगाते हैं। अभी एक नया वर्ड लेके आए हैं, चरणबंद जो पत्रकार है। हालांकि पिछले एक एपिसोड में किसी ने मुझे भी बोला था, वो भी लगा कि कांग्रेस का ही कोई बंदा है, फ्रस्ट्रेशन में है बंदा, क्योंकि बार बार ये पार्टी हार रही है, तो इसके लीडर्स भी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि सुप्रिया श्रीनेत, अगर आप चरणबंद पत्रकारों की बात करते हैं तो फिर सुप्रिया श्रीनेत को कौन सा स्थान दोगे आप, क्योंकि वो भी एक न्यूज एंकर होते हुए जो है उनका कांग्रेस का प्रेम था, और उस कांग्रेस प्रेम में जो है वो कांग्रेस को डिफेंड करती थी, और उसके बाद में जो है उसने एंकरिंग छोड़ी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके लिए इसके बाद में एक और एंकर का मैं नाम ले लेता हूं, डॉक्टर अजय उपाध्याय। तो आप उनके बारे में क्या कहोगे, फिर चरण पत्रकार कौन से हुए? तो ये जो है आरोप प्रत्यारोप इनसे लगाने से कुछ नहीं होता। आपको अपने मुद्दों के साथ जाके जो है वो चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है, और अब तो जनता जो है वो जागरूक भी हो गई है, समझदार भी हो गई है। तो आज का ये एपिसोड बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको कोई अगर इसमें सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।